हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुगंधा अग्रवाल आपका फिर से वेलकम करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल में। इसका नाम है सिंपल साइंस। हमने 10th क्लास का एक लेक्चर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, और हमने उसमें रेजिस्टेंस सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करा था सीरीज में और पैरेलल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक में कि जो हम एनर्जी जो हम अपने घरों में अप्लायंस यूज करते हैं, सपोज पंखा, फैंस हुआ, हीटर हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, तो वो कैसे हम ऑपरेट करते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको आज स्टार्ट कर रही हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी से, और जिसको हम नॉर्मली स्टार्टिंग है हमारी जूल हीटिंग इफेक्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम के हिसाब से भी एग्जाम में आता रहता है। तो सबसे पहले जूल हीटिंग इफेक्ट क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि जूल का हीटिंग का मतलब है, एक साइंटिस्ट थे जूल, जिन्होंने इस इफेक्ट की खोज की थी कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में करंट पास करें तो वो वायर क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, और जो वो हीट होगी तो इसका मतलब है कि वो जो हीटिंग पावर है, वो जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो डिसिपेट हो जाएगी, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट, और दिस इज एनर्जी इज कॉल्ड ऑल्सो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसमें क्या हुआ कि जब हमने किसी भी कंडक्टर को, किसी भी वायर को करंट दी, तो उससे हमें जो एनर्जी मिली वो क्या हुई, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी, और उसे हमने कहा जूल हीटिंग इफेक्ट। तो अगर किसी कंडक्टर में हम आई करंट फ्लो कर रहे हैं, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहे हैं, तो जब हम करंट फ्लो करेंगे वहां चार्ज भी होगा, दैट इज चार्ज कितना होगा, क्यू होगा, तो एनर्जी आएगी हमारे पास Q W इज इक्वल टू VIT, या W इज इक्वल टू, अगर हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लेते हैं तो Q इज इक्वल टू V से लिया, चार्ज होगा तो वोल्टेज भी अप्लाई करनी पड़ेगी, और वोल्टेज होगा तो करंट भी आएगी, तो W इज इक्वल टू VIT हमारे पास आ चुकी है एनर्जी। अब हम इसी फॉर्मूले से ये वैल्यू हमारे पास आती है जूल में, और अगर हम इसे कलर में चेंज करेंगे तो W इज इक्वल टू आ जाएगा VIT अपॉन 4.2 कैलोरी। नेक्स्ट आता है आपका एक फॉर्मूला, मैंने आपका एनर्जी का ये बना दिया सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ क्यू लिखा है, यहाँ वी लिखा है, तो आप इसको जो थ्योरेटिकल है उसमें आप वही लिखोगे, चार्ज क्यू भी दिया जाएगा, लेकिन करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट तो होगी कहीं ना कहीं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई होगा, तो W इज इक्वल टू VIT हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ चुकी है। इसी से हम दो फॉर्मूले और बनाएंगे, ये तब है जब हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दी हुई है, लेकिन अगर हम ये रिलेशन हमारे पास था V इज इक्वल टू IR, इसमें हम V की वैल्यू को पुट कर दे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा I²RT जूल। इट्स मीन अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम आते हैं पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बीच में, तो यहाँ पर हमें I दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं I निकाल दूं तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया तो W इज इक्वल टू आ जाएगा V²RT जूल। ये इसके तीन फॉर्मूले बन चुके हैं। इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में अप्लायंस यूज होते हैं वो हमारे पैरेलल में होते हैं यूज, वो इसलिए क्योंकि जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर क्या होती है, जो काम करने की क्षमता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सिंपल सा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कहते हैं कितनी ताकत है, ताकत का मतलब कितना वेट वो लिफ्ट कर सकता है, कितना उसके अंदर वो कितना उसका वेट है, कितने उसको कार्य, कितने टाइम में, कम टाइम में वो कितना ज्यादा काम कर रहा है, वो उसकी पावर हुई। तो इसका मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। P इज इक्वल टू W अपॉन T, P से करते हैं डिनोट। W की वैल्यू हम पावर, वर्क है, वर्क किसकी फॉर्म होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। यहाँ पर हम कौन सी बात कर रहे हैं, एनर्जी की, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कंज्यूम्ड हुई है, जो डिसिपिएट हुई है इस फॉर्म में। तो W हमारे पास है VIT अपॉन T, T से T कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू आ गया हमारे पास VI, और इसकी यूनिट होती है वॉट। सिंपल, अगर मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर W की वैल्यू यहाँ पर मैं ये वाली पुट करूंगी तो P इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा I²R, और अगर मैं ये वाली पुट करती हूँ तो P इज इक्वल टू आ जाएगा V² अपॉन R। तीन फॉर्मूले पास पावर के बन चुके हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट, कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और आपके एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में क्वेश्चन मालूम पे आता है वैल्यू के लिए, और 1 मार्क्स में लिखने आता है। तो कमर्शियल यूनिट
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसे हम घरों में यूज करते हैं, जो हमारे अप्लायंस होते हैं, जो हमारे अप्लायंस से एनर्जी डिसिपेट हो रही है, उसकी यूनिट क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू किलोवाट आवर। ये होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, किलोवाट आवर। इसे अगर हम जूल में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट और 1 आवर में होते हैं 60 × 60 सेकेंड। ये हमारा वाट में आ चुका है। तो 6 क्या होगा 36, 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 वॉट सेकेंड। तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, वॉट सेकेंड भी होती है, जिसे लिखते हैं जूल। तो 36 10 की पावर 5 जूल या 3.6 10 की पावर 6 जूल। मोस्टली ये आज भी आता है और ये भी लिखा हुआ आता है, दोनों में आपको पावर का डिफरेंस है और पॉइंट का डिफरेंस है। 3.6 10 की पावर 6 जूल। अब जो हम घरों में अप्लायंस में यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो यूनिट होती है वो पावर, जो इसकी कमर्शियल यूनिट जो होती है, जैसे हम यूनिट नंबर ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, कितनी नंबर ऑफ यूनिट हमारी वेस्ट हुई। तो क्या करते हैं, किलोवाट आवर निकालते हैं, कौन सा अप्लायंस कितने वाट का है, कितने घंटे चला है, उससे हम क्या निकालेंगे, उसकी यूनिट निकालेंगे। यूनिट निकालने के बाद में जो भी हमारा कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो निकल जाए कि इतने कॉस्ट का हम ये अप्लायंस इस महीने में इतना खर्च ले रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि मेरे पास अगर 2 बल्ब हैं, एक 25 वाट का है और 100 वाट का है, दोनों को सेम वोल्टेज पर अप्लाई किया गया तो कौन सा तेज चलेगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे घर के अप्लायंस होते हैं, जितने भी हमारे घर में फैंस हैं, बल्ब्स हैं, वो सब कौन से कंबाइन में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर घर की वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर लिखा हुआ जाए कि 2 बल्ब हैं 25 और 100 वाट के हैं, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है, तो कौन सा बल्ब मोर ब्राइट होगा, तो 100 वाट का बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा। और अगर सीरीज में आता है तो 25 का वाट का, यानी इसका रिवर्स हो जाएगा। वो इसलिए कि P इज इक्वल टू हो जाएगा V²/R। तो जब P की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो बल्ब ज्यादा ग्लो होगा, और अगर P की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और ऐसे ज्यादा होगा तो बल्ब कम ग्लो होगा। तो इसलिए इस ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत चांसेस आते रहते हैं। यहाँ पर हमने ये चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि इसके जो न्यूमेरिकल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं CBSE के बोर्ड के हिसाब से, आपके कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। तो अब यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।